हाँ तो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चा एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है एकदम मज़ेदार तरीके से हो रहा होगा। आज हम ऐसा टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद अगर आप भी सुनोगे तो इमोशनल जैसा आपको महसूस होगा और बहुत कुछ सीख भी मिलेगी कि काश ज़िंदगी अगर छोटी है, अगर गरीबी है तो कोई बात नहीं, बस अपने मेहनत पर भरोसा रखो। हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मिडिल क्लास क्यों ना हो, लोअर क्लास क्यों ना हो, हम आगे हमेशा बढ़ सकते हैं। सिर्फ हमने मेहनत पर भरोसा रखना है। ये हम जानते हैं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाई साहब इतने गरीब परिवार से थे कि कभी कभी एक टाइम का खाना भी जुटा पाने में मुश्किल हो जाता था। आप इस बात का ध्यान रख लो। हम लोग तो कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, ये डिसाइड करके रखते हैं, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्थितियां कुछ ऐसी थी कि अभी क्या खानी है मुझे वो मालूम नहीं। सोचो भाई साहब, एक गरीब बच्चा, मतलब जो हम कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे। ये क्या था, पहले छोटा बच्चा था ना, स्कूल जाया करता था बच्चा, तो स्कूल जाने से पहले वो जो है क्या कहें, अखबार बेचा करता था। वो अखबार से जो पैसा मिलता था वो अपने घर को चलाने में उस अपने माँ को पैसा दे दिया करता था। सोचो, ये खिलौना खेलने के समय में वो बच्चा अखबार का बंडल हाथ में लिए दुकानों दुकान, घरों घर फिर रहा है, घूम रहा है। इसी कहानी को हम पूरा विस्तृत से जानकारी हासिल करेंगे जी। सबसे पहले ये लिखा हुआ है जन्म और परिवार। मैं देख लूँ वीडियो हमारा पॉज तो नहीं हो गया ना, कोई बात नहीं, कंटिन्यू है जी। ठीक है, आपको मतलब ये कहानी से कोई भी डाउट्स नहीं मुझे लगता है कि रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो पूरा नाम था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। ठीक है, अब कहेंगे भाई साहब क्या इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये क्या डॉक्टर की डिग्री ले रखे थे क्या, सॉरी पीएचडी की डिग्री ले रखे थे क्या, जो इसको जो है उपाधि दिया गया डॉक्टर का। तो हमारा जवाब होगा जी नहीं। हमारा जवाब क्या होगा, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की उपाधि सिर्फ इसलिए मिली, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इन्होंने कभी पीएचडी नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था, कभी पीएचडी नहीं किया था, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता है, नाम के आगे डॉक्टर लगता है भाई साहब। औकात नहीं कि कोई इसको सर्टिफिकेट मांग दे, बस काबिल इतने बनना है दोस्त कि किसी के सामने अगर खड़ा हो जाए ना तो ज्ञान की चर्चा हो, ना कि सर्टिफिकेट और डिग्री की चर्चा हो। बस इतने काबिल बनना है। देखो, हम आगे अब बढ़ते हैं। जन्म और परिवार, यहाँ पहले जन्म और परिवार के बारे में जानते हैं कि इसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। तो इसका जन्म यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र, रामेश्वरम में। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र में। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया। और इसके परिवार, इसके जो है पिताजी क्या करते थे, आप सोचते होंगे ना कि इसके माताजी थे, पिताजी भी थे। तो पिताजी क्या करते थे, पिताजी नौका थे, मतलब नाव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, किसी को यात्रियों को बैठाकर या फिर तीर्थ यात्रियों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। उसी से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, जुड़ता था, उसी से घर वगैरह चलता था। और इसके जो माता जी हैं आशी अम्मा, इसके पिताजी का नाम क्या था, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। ठीक ना। अब इसके माता जी आशियम्मा थी, ये बहुत ही भाई धर्म को मानने वाली थी, बहुत मतलब एक तरफ से कह लो दयालु थी। आशियम्मा जो है गृहिणी थी। ठीक ना, आशियाना सिर्फ घर में ही आशियम्मा सिर्फ घरों में ही अपना काम करती थी, बाकी ये कहीं काम करने नहीं जाती थी। समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब देखो भाई सेकंड, बचपन की गरीबी। इसका बचपन का गरीबी मैं जब कहता हूँ ना भाई, तो मुझे मुरे क्या कहें, पूरा रुआंसे आ जाते हैं, मैं पूरा रोने जैसा महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं ये आज नहीं पढ़ा हूँ। आज तो इनका जो है क्या कहें, बलिदान दिवस कह लो आप, इनका दिल का दौरा आज आज के ही दिन पड़ा था, है ना। तो मैं जब भी इसका ये बात बचपन की गरीबी में जब भी पढ़ता हूँ मिसाइल मैन को, तब हमारी आंखों में बिल्कुल आंसुओं जैसे आ जाते हैं भाई, कि इसका गरीबी, यार हमारी ज़िंदगी तो उससे ज़्यादा बहुत अच्छा है, फिर भी हम मेहनत क्यों नहीं करना चाहते।
वो सोचो भाई, अखबार बेचा करते थे, तब जाकर के वो जल्दी जल्दी जो है अखबार को इधर उधर पहुंचाते थे। इसके बाद स्कूल में ड्रेस कपड़ा पहन करके लोग चले जाता था, सोच लो। और हम लोग का जिंदगी सिर्फ स्कूल जाना है, हमारा नहीं भाई, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, हम तो कॉलेज पार कर चुके हैं अभी ठीक है ना। अब देखो बचपन की गरीबी, यहाँ बचपन की गरीबी ये क्या था ना कि इतना गरीब था, इसका परिवार की हालत खराब हो जाता था कि आज क्या खाएं कल क्या खाएं। तो इन्होंने जो है विवश होकर के अखबार को बेचना शुरू किया। कहा कि भाई अगर हम 1-2 घंटा सुबह सुबह उठ करके 4 बजे अखबार बेचना शुरू कर दें तो हम स्कूल भी चले जाएंगे और अपना हमारा काम भी हो जाएगा और घर का खर्चा चलाने में भी कुछ अहम भूमिका हमारी रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया। सेकंड, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये देखो पढ़ाई के प्रति लगन। अब इसका भाई पढ़ाई के प्रति इतना लगन था ना जो आपको कहना नहीं है। मैं एकदम पढ़ाई, पहले जो मैं पढ़ाई करता था क्लास 5, 4, 1, 2 मतलब जितना भी था उस समय समझो मैं एकदम एवरेज की अवस्था में, मार्जिनल जैसा था, एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं। लेकिन अगर अभी किसी से टक्कर ले लिए ना तो माँ कसम रगड़ देंगे उसको। अब देखो पढ़ाई के ठीक उसी प्रकार से आपको उतना ही काबिल बनाना है। आप हमारी उम्र से तुलना मत कीजिएगा कि इसका उम्र इतना है तो इसका बस इतना ज्ञान इतना सीमित होगा। नहीं नहीं भाई साहब, वो सब गलती मत करना आप। अब देखो आगे पढ़ाई के प्रति जो है लगन क्या हुआ, ये पढ़ाई के प्रति इसका इतना लगन था ना जो क्या बताएं। ये जो है गरीब था तो ही सोचता था माने माने भला हम गरीब हैं, लेकिन पढ़ करके हमको वैज्ञानिक का सपना है, मतलब आगे कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का सपना था इसका। इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा उस संघर्ष की अवस्था में भी। अब देखो आगे कॉलेज की पढ़ाई। अब कॉलेज का जो पढ़ाई जो है जारी हुआ, ये उस कॉलेज का नाम क्या था? उस कॉलेज का नाम था भाई, जब ये क्लास स्कूल से निकले, अब ये इसको डिग्री चाहिए ना, अब ये सेंट जोसेफ्स कॉलेज में इनका दाखिला हुआ। इससे जो है ये फिजिक्स किए, सेंट जोसेफ्स कॉलेज से ये क्या किए, फिजिक्स किए। और फिजिक्स करने के बाद एमआईटी कॉलेज से, एमआईटी विश्वविद्यालय था वहीं पर मद्रास में, तो वहीं से जो है डिग्री हासिल किए। और डिग्री हासिल करने के बाद देखिए फिर वैज्ञानिक बनने की शुरुआत हो गई। अब जो है वैज्ञानिक बनने में कदम ये रखने लगे धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये बहुत असफल हुए, बहुत ज़्यादा असफल हुए, बहुत ज़्यादा कह लो इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि भाई साहब हम तो हमेशा अखबार बेचा करते थे, छोटी मोटी ज़िंदगी चल रही थी, और अचानक वैज्ञानिक पर कदम रख देंगे तो असफलता महसूस होगी ना। असफलता मिली भी, महसूस नहीं हुई थी, मिली भी। तो सब लोग जो है मायूस, सब लोग निराश होने लगा, काश ये आदमी कैसा है जी, नहीं अच्छा कुछ कर पा रहा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, कहा आगे बढ़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनों बार गिरेंगे। उन्होंने अपनी समस्याओं को, उन्होंने अपने कमियों को एक सीख बना ली। अब देखो आगे वो जो है क्या कहें, जब वो डिग्री लिया था, मतलब विश्वविद्यालय में जब थे एमआईटी कॉलेज में, तब जो है उस अवस्था में जी, उस अवस्था में क्या हुआ ना, वो वहाँ का जो प्रोफेसर था, इस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा एक सीमित समय में। तो फिर कहा अगर प्रोजेक्ट बनकर तैयार नहीं हुई तो जो है हम आपको क्या करेंगे, ये छात्रवृत्ति आपकी बंद कर दी जाएगी, मतलब आपको हटा दिया जाएगा इस विश्वविद्यालय से। क्योंकि भाई इतना पैसा कहाँ है प्राइवेट कॉलेज में जाना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो सरकारी कॉलेज था। तो कहा अरे ये कहा, ये तो हमारा सपना में पानी फेर देगा। तब रात दिन एक करके मेहनत करके ये जो है पूरा वो प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया। और वो प्रोफेसर क्या कहता है मालूम है? वो प्रोफेसर कहते हैं कि ये लड़का जरूर आगे जाकर बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखो आगे यहाँ मिसाइल मैन की शुरुआत। अरे भाई साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, ये पूरे इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। मतलब ये जब उन असफलताओं से पूरा
टकराते रहे तो उन्हें बहुत कुछ सीख मिली, और उस टकराने से क्या हुआ, बहुत सी स्थितियां जो है सुधार में आने लगी। तो छोटी छोटी मिसाइल्स जितने थे तो वो जो है क्या हुआ, बनाना शुरू कर दिया। तब जो है जाकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसका दर्जा दे दिया गया। और हम जानते हैं ना 1998 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण जो था, 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में हुआ था परमाणु परीक्षण, परमाणु बम जिसको एटम बम कहते हैं ना। तो उसमें भी, वो बम बनाने में भी इसका जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अहम भूमिका रहा था। समझ ले भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अहम भूमिका रहा था। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न। भाई साहब, जब व्यक्ति लोग इतना काम कर रहा है, इतना अच्छा से लोग जब अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए सोच रहा है, तो वहाँ का सबसे सर्वोच्च, हम लोग का जो सबसे सर्वोच्च रत्न है, सर्वोच्च नागरिक के रूप में जो सम्मान किया जाता है वो क्या है, भारत रत्न। तो भारत रत्न से भी इसको जो है नवाजा गया। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ क्या जी, भारत रत्न से। समझ में आया ना, समझ में आया। अब देखो भाई साहब, ये जो है, ये पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत रत्न है। अब ये भारत रत्न, इसको जो है, ये तो हम समझ गए कि सर्वोच्च नागरिक के रूप में इसको जो है नवाजा गया भारत रत्न दे करके। वो 1997 ईस्वी को। कब दिया गया भारत रत्न इसको, 1997 ईस्वी को। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है, ये भारत के ये राष्ट्रपति भी बने, मालूम है ना। भारत के राष्ट्रपति 2002 के 11वें राष्ट्रपति हैं ये हमारा, 2002 के 11वें राष्ट्रपति। समझ में आया ना। ये है भाई कहानी, अखबार बेचने तक, अखबार बेचते बेचते राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, जब जूता सिलने वाला का बेटा जब देश आज़ाद करा सकता है, लंगोटी पहनने वाला जब आदमी नोट पर आ सकता है, तो हम तो गरीब हैं, हम तो उससे भी ज़्यादा गरीब हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। सिर्फ भाई अपने दिमाग में बिठा लो कि हमको कुछ आगे करना है, हमको भी मर्सिडीज़ में घूमना है, हमको भी फॉर्चूनर में घूमना है, हमको भी जो है बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ के साथ हमको कहीं पर निकलना है। समझ में आ रहा है ना। अरे भाई, जब गाड़ियों का काफिला जब गुजरेगी ना आपका मोहल्ला से, तो लोग आपको सलाम करेंगे, काश ऐसा बेटा हमारा भी होता, काश ऐसा बेटा हमारा भी होता। समझ में आ रहा है ना। आपको ऐसा बनना है कि आपको सिर्फ सफलता नहीं होनी, सफल तो हम हो ही जाएंगे, ये तो हमको पूरा गारंटी है, लेकिन आपको प्रेरणादायक कह लो, आपको प्रेरित भी करने हैं बच्चे लोगों को। प्रेरणा सबसे ज़्यादा आपको देना है, समझ में आ रहा है ना, प्रेरित करना है बच्चों को। अब देखो यहाँ पर, आज तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर छोड़िए, आप लोगों को क्या बताऊँ। और 27 जुलाई, आज 27 जुलाई है, 27 जुलाई 2015 ईस्वी को ये मेघालय के शिलोंग क्षेत्र में, मतलब ये छात्रों को ऐसे ही मतलब समझा रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब, प्रेरित कर रहे थे कह लो। तो बच्चा लोगों को प्रेरणा भी मिल रहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना सीखो, जलना सीखो। देखो एक लाइन और क्या कहे हैं वो, कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देता, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देता। देखते हैं ना, कभी कोई गरीब आदमी है, मैं आपको उदाहरण दे दूं, कोई गरीब आदमी है और उस गरीब आदमी के घर एक बेटी का शादी है, तो देखना भाई साहब, उसका जो चिंतन, जो उसका मानसिक जो चिंतन होगा ना, वो उसको रात भर सोने नहीं देता है। काश कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी पार्टी में, कुछ घट तो नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना। बहुत भाई कठिन स्थिति रहती है मिडिल क्लास वालों की। आज भी मैं मिडिल क्लास से हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति आगे तभी बढ़ा है जब वो मेहनत किया है। बिना मेहनत के तो भाई घर का बाढ़न भी बाहर नहीं निकलता।
समझ में आ रहा है ना। तो 27 जुलाई 2015 ईस्वी को वो मेघालय के शिलोंग में एक भाषण दे रहे थे, जिसके दौरान उसको दिल का दौरा पड़ गया और दिल का दौरा पड़ने से जो है उनको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। उससे यही सीख मिलती है, उनसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से यही सीख मिलती है कि चाहे गरीबी लाख हो, चाहे कितनी भी गरीबी स्थिति खराब क्यों नहीं हो, लेकिन अगर सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर आगे बढ़ते रहें तो हम भी विश्व गुरु के हिस्सा में, विश्व गुरु के गिनती में, काउंटिंग में उसका हिस्सा बन सकते हैं, नाम आ सकता है हमारा। आज इतिहास उसको याद करता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? उसका सूरत देख के। क्या बढ़िया गोरा था, ऐसा था, वैसा था? नहीं रे भाई, उसका मेहनत और लगन के चलते उसको जो है भारत रत्न दिया गया। ऐसे दिया गया जी, सर्वोच्च नागरिक के रूप में भारत रत्न दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो अगर भाई साहब अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब करते जाना हमारे प्यारा सा इस सर के लिए, आपके महोदय के लिए। और कुछ नहीं कहूँगा जी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय।